अगर हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो चुका है। दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में भी अब मेरे ख्याल से मेट्रो है, और भी बहुत सारे शहरों में मेट्रो उनकी है। ठीक है, आपको रेलवे स्टेशन लग रहा है या एयरपोर्ट लग रहा है? पहले तो ये मुझे बताएं आप लोग। भाई साहब, ये लेक देख रहे हो आप, ठंडी ठंडी हवा जो है ना, ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर गुजर रही है। ये कोई शेर नहीं था, ये एक्चुअल रियलिटी है। क्योंकि ऊपर हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ ज़ुबैर कैसर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर ट्रैवलर। सो राइट नाउ आई एम हियर इन सुजो रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं आपको इस सुजो रेलवे स्टेशन का एक टूर करवाता हूँ। ये देखो भाई साहब, सुजो का रेलवे स्टेशन। ये मैं वेटिंग हॉल में आया हूँ और गज़ब का ये रेलवे स्टेशन है। और ये आपको रेलवे स्टेशन लग रहा है या एयरपोर्ट लग रहा है? पहले तो ये मुझे बताएं आप लोग। भाई साहब, ये रेलवे स्टेशन है और देखें कैसा लग्जरी रेलवे स्टेशन है। भाई हमारा तो एयरपोर्ट भी ऐसा नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली। और चाइना की ये ख़ास बात है कि ये जितने भी इसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। वजह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि इसकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, 1.4 बिलियन पीपल। तो उनको हैंडल करने के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी जो कैपेसिटी में ये जो एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस और सारा कुछ वो बिल्ड करते हैं। और जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनके अंदर दो रेलवे स्टेशन ही होते हैं। जैसे नैनजिंग के अंदर भी 2 रेलवे स्टेशन है, नैनजिंग साउथ और नैनजिंग रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से ये जो कैपेसिटी है पॉपुलेशन की उसको हैंडल करने के लिए इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी गवर्नमेंट बनाती है। ये सारे के सारे पब्लिक के लिए, पब्लिक को माइंड में रख के। तो ये चीज़ें हमारी जो कंट्री है या जो गवर्नमेंट है उनको भी ये सीखनी चाहिए कि जितने भी आप प्रोजेक्ट करें पब्लिक को माइंड में रखें, पब्लिक की फैसिलिटीज़, उसकी सहूलत को माइंड में रखें। वो देखें सामने ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स वगैरह, बिज़नेस क्लास लाउंज। और ये इस साइड पे प्लेटफॉर्म्स हैं सारे, ये 3B 4B 5B वो सारे सामने। और वो सामने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। ये अभी मैं वेटिंग हॉल में आया हूँ और नीचे जो मैं आपको अराइवल हॉल मैंने आपको बताया था वो डिफरेंट है। सुजो रेलवे स्टेशन के 2 साइड्स हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, तो मैं नॉर्थ वाली साइड के ऊपर हूँ। नॉर्थ वाली साइड में ये मैं आपको अभी डाइनिंग हॉल दिखा रहा हूँ। इसका जो डाइनिंग एरिया है, इसमें अगर आप लेट्स सपोज दैट टिकट बाय करते हो और आपकी ट्रेन लेट है तो आप इधर बैठ के खाना शाना खा सकते हो, वेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऊपर जो है ना नॉर्थ हॉल की एग्ज़िट है ऊपर की तरफ। तो इस साइड से भी ऊपर की तरफ जो है ना वो इसका एग्ज़िट है। ओके, तो अभी डाइनिंग हॉल की ये दूसरी साइड है। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सामने जहाँ पे अराइवल्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेट्रो वाला एरिया कौन सा है। जैसे ही चाइना में जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं ना, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर रेलवे स्टेशन का जो लिंक है वो मेट्रो के साथ ज़रूर होता है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो ज़ाहिर सी बात है आपने शहर के अंदर जाना होता है। तो शहर के अंदर जाने के लिए आपको मेट्रो की ज़रूरत होगी। तो मेट्रो यहाँ पे लिंक्ड होती है रेलवे स्टेशन के साथ ही। जैसे ही आप एग्ज़िट लेते हो रेलवे स्टेशन पे तो साथ ही आप मेट्रो लेते हो और मेट्रो लेके सिटी सेंटर या जहाँ भी आपने जाना जा सकते हैं। मेट्रो का आपको पता है कि सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है? मेट्रो जो है ना बहुत सस्ती होती है। यहाँ चाइना के अंदर 2 से 5 युआन के अंदर आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने में आराम से जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत कन्वीनियंट होता है ये इस तरह से ट्रैवल करना। क्योंकि मेट्रो अगर हो तो एक तो फास्ट होती है वो, दूसरा अफोर्डेबल होती है। शहर में आप कहीं भी आना जाना आप कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर कंट्री के अंदर, इवन कि हमारी कंट्री में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हमारे यहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूछा तक नहीं जाता और लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है। लोगों ने अपनी बाइक्स रखी हुई हैं या अपनी गाड़ियाँ जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, ख़ासतौर पे छोटे शहरों में तो ख़त्म, बड़े शहरों में भी ख़त्म होता जा रहा है। इवन कि मैं अब सियालकोट से बिलोंग करता हूँ तो वो रिलेटिवली एक बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, ये दूसरे कंट्री से सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के सिर्फ चंद शहरों में इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। हर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं। लाइक मेट्रो है, मेट्रो अगर नहीं है तो बस मेट्रो सिस्टम भी है। तो जो बड़े शहर होते हैं उनमें बस मेट्रो और ट्रेन मेट्रो दोनों होती हैं। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि कितना बड़ा और खुला जो है ना ये रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल ऐसे आपको वाइब आ रही होगी कि ये एयरपोर्ट है। तो ये जबकि एयरपोर्ट नहीं है, ये एक रेलवे स्टेशन है। और वो वहाँ पे आपको गेट नज़र आ रहा है, यहाँ से अराइवल्स आते हैं। यानी कि आपने जब उतरना है तो उधर से एग्ज़िट लेके सामने जो आपको लेने के लिए आए होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। अभी मैं जो है ना वो नॉर्थ वाली साइड से होके तो साउथ वाली साइड पे जा रहा हूँ, सामने साउथ वाली साइड पे जा रहा हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद खाली आपको जगह दिखाना नहीं है, बल्कि इससे कुछ सीखना भी होता है। सीखना क्या है? ज़ाहिर सी बात है, ऐसी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज़ को भी कॉपी करना चाहिए। इवन के अगर हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया में भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो चुका है। दिल्ली में मेट्रो है, मुंबई में भी अब मेरे ख्याल से मेट्रो है, और भी बहुत सारे शहरों में मेट्रो उनकी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल मेयार की मेट्रो है। जबकि हमारे यहाँ मेट्रो का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो लाहौर में एक लाइन बस बना दी गई है, वो भी आपको पता है कैसे बनी है, वो भी लोन लेके और कैसे वो बनाई गई है, और वो भी लॉस में जा रही है। वो सारा कुछ आपको पता है। तो मेट्रो इस तरह से नहीं बनती कि आप बस हड़बड़ाहट में जो है ना वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दें। और ये जो जितनी भी मेट्रो आप देख रहे हो ये सारी अंडरग्राउंड है, ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे है सारी। तो आप यूँ समझें कि शहर के ऊपर एक नीचे भी शहर आबाद है। तो ये चीज़ें प्लान की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बस आपका दिल किया जी हम भी कॉपी करेंगे और बनाएंगे, तो आपने बना दिया, ऊपर से इतना लोन भी ले लिया और नुकसान भी कर दिया। तो इस तरह से नहीं काम चलता। तो वो भी सिर्फ एक शहर में है, ठीक है। बाकी शहरों में क्या है वो तो आपको पता ही है। तो अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेट्रो चलाएं, आप रेगुलर बसेस भी चला सकते हैं। रेगुलर बसेस भी अगर आवाम को मिल जाएं तो वो भी एक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन सबब बन सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेट्रो उस तरह की हो। आहिस्ता आहिस्ता जैसे कंट्री प्रोग्रेस करती है तो प्रोजेक्ट बेहतर से बेहतर बंदा कर सकता है। तो पहले बेसिक तो नीड पूरी होनी चाहिए। बेसिक नीड पूरी करने के लिए क्या कि बेसिक प्रोजेक्ट, बेसिक जो बसेस का सिस्टम है वो लॉन्च करें हर सिटी में, ताकि जो लोग हैं वो काम पे आसानी से जा सकें, गुड्स आसानी से मूव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए ना, तभी तो फ़र्क पड़ेगा, तभी तो हालात बेहतर होंगे। तो ये बात है, ये समझने वाली बात है। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप इसको बोल सकते हो। पाकिस्तान चाइना से पहले आज़ाद हुआ था 2 साल, और हम किधर है और चाइना किधर है। खैर ये तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, दूर दूर तक बनता नहीं है। हम तो अभी भी उधर ही हैं जहाँ पे थे, शायद उससे बदतरीन हालत में। आप पहले जब हम आज़ाद हुए तो शायद इतना ज़्यादा हमारा लोन वगैरह डेट वगैरह नहीं था। अब जहाँ पे हम खड़े हैं तो खौफ आता है कि हम कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। तो होश के नाखून लेने की ज़रूरत है अभी भी हमें। अदरवाइज़ जो है ना वो हालात डेफिनेटली अल्टीमेटली लोगों की ज़िंदगी मुतासर होती है। जो आम पब्लिक है उसकी ज़िंदगी मुतासर होगी। जो एलीट है उन्होंने तो अपने लिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाया हुआ है, ठीक है ना। उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई। जो एलीट है हमारी कंट्री की उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आम पब्लिक को फ़र्क पड़ेगा, महंगाई होगी, वह सारा कुछ वो आपने देख ही लिया है कि डबल हो चुकी है महंगाई, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये बात है। तो ये जो चाइना है या दूसरी किसी कंट्रीज है, इवन इंडिया से हम लोग सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया भी हमसे बहुत आगे जा रहा है। बल्कि इंडिया के साथ भी हमारा कंपैरिजन दूर दूर तक नहीं बनता, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत बेहतर कर रहा है अपनी इकोनॉमी वाइज। वहाँ पे इंटरनेशनल कंपनियां जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करी हैं। अभी रिसेंटली एप्पल ने अपने जो स्टोर्स हैं वो लॉन्च किया वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अब एप्पल वहाँ पे फैक्ट्रीज भी लगाएगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो किसका फ़ायदा है? आम पब्लिक का फ़ायदा है ना। लोकल लोगों को जॉब्स मिलेंगी, उनकी टेक्निकल स्किल्स बढ़ेंगी, ये सारा कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें सोचने और समझने वाली हैं।
ये हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स ऐसे लगाएं जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूशन का मतलब ही लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना होता है। और क्या मतलब होता है? मतलब गवर्नमेंट है एक, मतलब गवर्नमेंट का क्या काम है या इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? क्या काम है? लोगों की तजलील करना तो नहीं है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना उनका काम है। तो जब अदारे या इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट अपना काम नहीं करेगी तो हालात मज़ीद बेहतर नहीं हो सकते, ख़राब ही होंगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ है, तो ये सीखना चाहिए चाइना जैसी कंट्री से और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इवन के इंडिया से सीखना चाहिए भाई, बांग्लादेश से सीखना चाहिए। आपको जितने भी जो कंट्री अच्छा कर रही हैं उनसे सीखना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में मतलब उनके रिलेशंस अपने ठीक नहीं है वैसे पॉलिटिकली, लेकिन इकोनॉमिकली उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ मौजूद हैं जो जिनके ऐसे पॉलिटिकल टाइज़ ख़राब होंगे, लेकिन जैसे कि इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल टाइज़ इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया जो है वो चाइना का जो है ना वो इम्पोर्ट का बहुत बड़ा एक पार्टनर है उसका। ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई वो बोल दें कि भाई आप दुश्मन हो हमारे, हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हो। क्यों? क्योंकि इस तरह से अपने आम लोगों का नुकसान होगा। तो ये चीज़ें सारी समझने वाली हैं, और जब तक समझेंगे नहीं तो हालात ठीक नहीं हो सकते। तो भाई साहब, ये कुछ इस तरह के जो हालात आप देख रहे हैं चाइना के अंदर, ये इसका रेलवे स्टेशन। मैं अभी साउथ साइड पे आ चुका हूँ और इसके सामने मैंने आपको दिखाया ये खूबसूरत सी लेक है। तो इस लेक के किनारे चलते हैं, और अब काफ़ी सीरियस बातें हो चुकी हैं, अब थोड़ी सी हल्की बातें करते हैं। असल में व्लॉग बनाने का मकसद खाली जगह दिखाना नहीं होता, आपको कोई ना कोई काम की बात, कोई ना कोई ऐसी बात जो हम लोग सीख सकते हैं और अपनी कंट्री को बेहतर करने में कोई बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कोई बात कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कोई बात दिखा सकते हैं। तो व्लॉग का मकसद ये भी है। तो अच्छा, तो मैं मेट्रो का आपको बताने वाला था। जैसे ही आप शुजो रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं तो उसके राइट साइड के ऊपर आपको ये लाइन 2 और 4 मिल जाएगी, ये मेट्रो की। तो यहाँ से लाइन 2 और 4 लेके आप सिटी के अंदर कहीं भी जा सकते हो। अगर आप लोग अभी सिटी सेंटर नहीं जाना चाहते हो और एग्ज़िट लेना चाहते हो जैसे मैंने लिया था, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि दो इसके रेलवे स्टेशन के दो डायरेक्शन है इसकी, एक नॉर्थ है और एक साउथ है। साउथ मैंने अभी आपको दिखाया जिसके सामने एक कैनाल भी है बड़ी खूबसूरत सी। तो आप जो है ना नॉर्थ वाली साइड पे आएंगे, नॉर्थ वाली साइड पे बल्कि मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो नॉर्थ वाली साइड पे आएंगे और वो सामने जो एलिवेटर आपको नज़र आ रहा है, वो जहाँ से लोग जा रहे हैं, वो सामने वो एलिवेटर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से आपने एग्ज़िट लेना है, ऊपर की तरफ जाना है आपने। ये सुजो रेलवे स्टेशन की नॉर्थ साइड है। तो ये आप लोग देख सकते हो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, और सामने जो है ना वो मेन सिटी है, और इस साइड पे वो जो सामने आप देख रहे हो वो बस स्टेशन है। ठीक है? और ये जो है ना ये है सुजो का रेलवे स्टेशन। ठीक है? तो ये नॉर्थ एग्ज़िट है। नॉर्थ एग्ज़िट से जैसे ही आप बाहर आते हो तो ये देखें कितना ज़्यादा स्पेशियस और खुला है ये। तो ये यहाँ पे आने के बाद आप वो सामने जो आपको रोड नज़र आ रहा है जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जा रही हैं, उसको क्रॉस करें, और क्रॉस करने के बाद जो है ना आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो जैसे ही आपको वो साइड पे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, उनको क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। बहुत सस्ते होटल आपको मिल जाएंगे, इतने महंगे नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो उसकी प्राइस बहुत अफोर्डेबल और बहुत रीज़नेबल है। तो चाइना में जो होटल वगैरह हैं या हॉस्टल वगैरह हैं वो बहुत सस्ते हैं, इतने महंगे नहीं हैं। ठीक है? तो लेकिन यह है कि वो आप टाइमली बुक कर लेना, देख लेना है, तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है? ऑन द स्पॉट पे अगर आप लेते हो तो भी कोई इतना मसला नहीं है, तो भी आपको आराम से मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो। अगर मेरा मज़ीद कंटेंट, मेरी मज़ीद वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलता हूँ। और ये अभी आप सीनरी देखो, ये कितनी खूबसूरत सीनरी है।
ये लेक देख रहे हो आप, ठंडी ठंडी हवा जो है ना, ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू कर गुजर रही है। ये कोई शेर नहीं था, ये एक्चुअल रियलिटी है। क्योंकि ऊपर ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और सामने इतनी खूबसूरत झील है, ठीक है, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई साहब।